हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। चैप्टर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने चैप्टर 1 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में मौजूद है चैप्टर 1, वहाँ से आप जाके देख लीजिए। इन चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट। हमने चैप्टर 1 में पढ़ा, हमने चैप्टर 1 में फूड की आइटम्स की लिस्ट बनाई थी जो हम खाते हैं। वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मार्क दीज ऑन इट्स मैप। हमने चैप्टर 1 में जो फूड आइटम्स डिफरेंट पार्ट्स में खाए जाते हैं इंडिया के, उनको मार्क भी किया था मैप पे। अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। कुछ मील ऐसी होती हैं, कुछ खाने ऐसे होते हैं जिसके अंदर अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। कुछ मीलें ऐसी होती हैं जिसके अंदर चपाती, रोटी, दाल एंड ब्रिंजल करी मौजूद होती है। अनदर में भी राइस, सांभर एंड वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडीज फिंगर। कुछ मील में क्या होते हैं, चावल, सांभर और वेजिटेबल्स होती हैं जैसे भिंडी। येट अनदर मील कुड बी अप्पम, फिश करी एंड वेजिटेबल्स। कुछ मील में अप्पम होता है, फिश करी होती है और वेजिटेबल्स होते हैं। एक्टिविटी 1, अवर मील्स यूजुअली हैव एटलीस्ट वन आइटम दे मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। हमारे मील में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूरी होती हैं जो ग्रेन से बनी होती हैं, अनाज होती हैं। अदर आइटम्स कुड बी अ दाल और अ डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स। दूसरी आइटम कभी दाल हो जाती है, कभी मीट हो जाते हैं या फिर वेजिटेबल सब्जियाँ हो जाती हैं। इट में ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक कर्ड, बटर मिल्क एंड पिकल्स। कर्ड, दही, बटर मिल्क, मक्खन, दूध और अचार भी हो सकते हैं हमारी मील में। सम एग्जाम्पल्स ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन इन टेबल 2.1। कुछ एग्जाम्पल्स टेबल 2.1 में दे रखे हैं, ये देखिए टेबल 2.1। सम कॉमन मील्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स और स्टेट्स। ये देखिए पंजाब में आइटम ऑफ ग्रेन ये होता है, ग्रेन मक्के की रोटी। और दाल और मीट में क्या खाया जाता है, राजमा में दाल खाया जाता है और किडनी बीन्स। इन राजमा को ही किडनी बीन्स भी कहते हैं क्योंकि इनकी शेप है ना किडनी की तरह होती है। वेजिटेबल्स में सरसों का साग खाया जाता है और अदर्थ में कर्ड और घी। ऐसे दूसरे स्टेट का भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट फूड आइटम्स यू डिपिक्टेड ऑन द मैप इन चैप्टर 1। चैप्टर 1 में जो हमने आइटम्स सेलेक्ट किए थे उन्हें हमें मैप में डिपिक्ट करना है। ऐड सम मोर मील्स टू दिस लिस्ट एंड एंटर दीज इन टेबल 2.1। हमें और मील्स ऐड करने हैं टेबल 2.1 में। समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दीज वेराइटी इन अवर मील्स। कभी कभी हमारे मील्स में ये सारी वेराइटी नहीं पाई जाती, विभिन्नताएं नहीं पाई जाती खाने की। इफ़ वी आर ट्रैवलिंग वी मेड ईट वट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे। अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं कहीं पर तो ज़रूरी थोड़ी हम एक ही चीज़ खाएंगे, हमें जो चीज़ वहाँ पे मिलेगी रास्ते में हम वही खाएंगे जो अवेलेबल होगा। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम अस टू ईट सच अ वेराइटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम। ये हमारे साथ ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम एक ही चीज़ बार बार खाएँ। ट्रैवल कर रहे हो तो वो भी तब भी वही खाएँ और घर में भी वही खाएँ, ऐसा नहीं पॉसिबल होता। There must be some reason to why meals usually consist of such a distribution। कुछ ना कुछ ऐसा कारण जरूर होगा हमारे मील्स में कि ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन क्यों होता है, ऐसी विभिन्नताएं सब जगह क्यों है। डू यू थिंक दैट अवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पस। क्या आप जानते हैं कि हमारी बॉडी को हमेशा डिफरेंट काइंड ऑफ फूड चाहिए होता है। डिफरेंट काइंड ऑफ फूड मतलब वे फूड के विभिन्नताएं चाहिए होती हैं अलग अलग पर्पस के लिए। चलिए अब पढ़ते हैं 2.1। वट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। डिफरेंट फूड आइटम्स में क्या क्या मिला हुआ होता है, क्या क्या कंटेन होता है। वी नो दैट ईच डिश इज यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। हमें पता है कि हर एक डिश में कुछ ना कुछ एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स होते हैं। इंग्रेडिएंट्स मतलब क्या होता है, सामग्री। विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, कुछ प्लांट से आते हैं और कुछ एनिमल से आते हैं। हमने चैप्टर 1 में पढ़ लिया कि क्या चीज़ें प्लांट से आती हैं और क्या चीज़ें एलिमेंट से आती हैं। These ingredients contain some components that are needed by our body। इन इंग्रेडिएंट्स में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स होते हैं, हमारी बॉडी को इन कंपोनेंट्स की बहुत ज़रूरत होती है, इसलिए हम इन्हें फूड में लेते हैं। These components are called nutrients। इन कंपोनेंट्स को कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। The major nutrients in our food are named carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals। बहुत सारे मेजर न्यूट्रिएंट्स मतलब आधे से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, आधे से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स, वो उनके नाम क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये सारे क्या होते हैं, इंग्रेडिएंट्स में जो हमारे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स, इन्हें क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स। इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। इसके अलावा फूड में डाइटरी फाइबर्स मतलब डाइट मतलब फूड, और जिस डाइट में फाइबर्स मिले हुए होते हैं उन्हें कहते हैं डाइटरी फाइबर्स। एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। डाइटरी फाइबर्स और वाटर की भी हमारी बॉडी को बहुत ज़रूरत होती है। डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स। क्या एक ही खाने में ये सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, इसलिए हम विभिन्न प्रकार के खाने खाते हैं।
With some simple methods, we can test whether cooked food or raw ingredients contain one or more these nutrients. हम कुछ सिंपल मेथड से ये टेस्ट कर सकते हैं कुछ पका हुआ खाने से और कच्चे खाने से कि उसके अंदर एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं या नहीं है. The test for presence of carbohydrates, proteins and fats are simpler to do as compared to the test for other nutrients. जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स का जो टेस्ट है वो बहुत सिंपलर होता है और अदर न्यूट्रिएंट्स के मुकाबले, जैसे कि विटामिन और मिनरल्स का यहाँ पे सजेस्ट नहीं किया गया है उसे क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है. Let us do this test and record all our observations in table 2.2. चलिए आइए सारे टेस्ट करते हैं और टेबल 2.2 में ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करनी है. For carrying out this test, you will need solutions of iodine, copper sulfate and caustic soda. हमें ये टेस्ट करने के लिए हमें सॉल्यूशन चाहिए किस चीज़ का, आयोडीन का, कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा का. You will also need a few test tubes and a dropper. हमें कुछ टेस्ट ट्यूब चाहिए और ड्रॉपर भी चाहिए. ठीक है, ये सारी टेस्ट की सामग्री आपको आपके लैब में मिल जाएगी, साइंस लैब में. ठीक है, ये देखिए जो ये यूज़ कर रही है इसे कहते हैं ड्रॉपर. इसको इससे यूज़ करके हम किसी चीज़ को ड्रॉप बाय ड्रॉप कहीं डाल सकते हैं. ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल्स. हमें ये टेस्ट ट्राई करना है कुक्ड फूड आइटम्स पे, पके हुए फूड आइटम्स पे. टेबल 2.2 shows you a way to record the observations from these tests. Some food items are given in this table. टेबल 2.2 में हमें शो करना है कि इन टेस्ट का क्या ऑब्जर्वेशंस हैं. You can conduct the test either with these or any other available food items. हम कुछ फूड आइटम्स अपने कहीं से भी ला सकते हैं और उन पे भी कंडक्ट कर सकते हैं. डू दिस टेस्ट केयरफुली. हमें ये सारे टेस्ट केयरफुली करने हैं. एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल्स. कुछ भी केमिकल्स को हमें टेस्ट करके नहीं देखना. इफ़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म, योर टीचर कैन प्रिपेयर देम एज गिवन इन द बॉक्स. अगर कोई सा सॉल्यूशन हमारे अवेलेबल रेडीमेड फॉर्म में नहीं है तो हमारे जो टीचर हैं वो यह बना सकते हैं अपनी लैब में ही. लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ़ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स. चलिए सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स का टेस्ट देखते हैं. देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर्स. जो ये बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं पर लेकिन जो ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं हमारी बॉडी में किसकी फॉर्म में पाए जाते हैं, स्टार्च और शुगर की. वी कैन ईजिली टेस्ट इफ अ फूड आइटम्स कंटेन स्टार्च. जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमारी बॉडी में स्टार्च और शुगर की फॉर्म में पाए जाते हैं तो इसलिए हम स्टार्च का सिंपल टेस्ट कर सकते हैं. ठीक है, चलिए ये पढ़ लेते हैं. अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंक्चर आयोडीन टू अ टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विद वाटर. हमें डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन बनाना है. तो डाइल्यूट मतलब क्या होता है, जिसके अंदर पानी ज़्यादा हो और जो मेन चीज़ है वो थोड़ी कम हो, आयोडीन कम हो, पानी ज़्यादा हो. ये कैसे बनेगा, एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंक्चर आयोडीन. हमें टेस्ट ट्यूब में आयोडीन डालनी है थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी, और उसके आधे में क्या भर देना, पानी भर देना, हाफ टेस्ट ट्यूब. कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर. कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैसे बनेगा, हमें टेस्ट ट्यूब में ही 2 ग्राम कॉपर सल्फेट डालना है और 100 मिलीलीटर पानी डालना है. 10 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा dissolved in 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर मेक्स द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा. हमें कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन मिलेगा. कास्टिक सोडा हमें 10 ग्राम डालना है और बाकी सारा हमें 100 मिलीलीटर पानी डालना है. ठीक है, चलिए अब टेस्ट फॉर स्टार्ट करते हैं. एक्टिविटी 2, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम. हमें हर टेस्ट में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लेनी है किसकी, जिस पे हम टेस्ट कर रहे हैं फूड आइटम पे और रॉ इंग्रेडिएंट्स को कच्ची चीज़ पे. पुट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन. हमें 2 से 3 ड्रॉप्स डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की डालनी है. ऑब्जर्व इफ देयर इज एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम. हमें यह ऑब्जर्व करना है कि फूड आइटम के कलर में क्या चेंज हुआ. डिड इट टर्न इन ब्लू ब्लैक. क्या ये ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हुआ. ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स स्टार्च. अगर ब्लू ब्लैक कलर आ गया है खाने में फूड आइटम में तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर स्टार्च है. रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम्स टू फाइंड आउट विच ऑफ दीज कंटेन स्टार्च. एंटर ऑल योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2. यह हम टेस्ट रिपीट कर सकते हैं दूसरे खानों के साथ. ठीक है, दूसरे फूड आइटम्स के साथ. और हमें ये ऑब्जर्वेशन किस में भरनी है, टेबल 2.2 में. ये रही टेबल 2.2. इसमें हमें सब भरना है. इसमें सारे फूड आइटम कौन कौन से ले सकते हैं, रो पोटैटो, मिल्क, ग्राउंडनट, अनकुक्ड, ये सारे फूड आइटम्स हम ले सकते हैं. और इसके अंदर हमें लिखना है स्टार्च है तो यस, नहीं है तो नो, प्रोटीन और ऐसे ही फैट का. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. अब हम करते हैं टेस्ट फॉर प्रोटीन.
टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। हमें, मैंने आपको बताया था ना, हर टेस्ट में एक छोटा सा क्वांटिटी लेनी है फूड आइटम की। इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज़ ए सॉलिड, अगर हमारा जो फूड है वो सॉलिड है, यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट और पाउडर इट। अगर वो कोई सॉलिड फॉर्म में है तो हमें सबसे पहले उसका पेस्ट बनाना है और या तो उसमें उसको पाउडर की फॉर्म में लाना है। ग्राइंड और मैश अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम, हमें उसे ग्राइंड कर लेना है और मैश कर लेना है, मतलब जैसे मिक्सी में कर लेते हैं ना खाने को, ऐसे ही उसे ग्राइंड कर लेना है। पुट सम ऑफ दीज इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब, हमें इन्हें क्लीन टेस्ट ट्यूब में रख देना है। एड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट, 10 ड्रॉप पानी डाल देना है। शेक द टेस्ट ट्यूब को शेक करना है, मतलब टेस्ट ट्यूब को अच्छे से हिलाना है। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर एड 2 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ड्रॉपर की मदद से हमें 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की लेनी है। एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा टू द टेस्ट ट्यूब, 2 ड्रॉप किसकी लेनी है हमें, कॉपर सल्फेट की, और 10 ड्रॉप कास्टिक सोडा की। शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स, हमें उसे अच्छे से हिलाना है और उसे टेस्ट ट्यूब जो है टेस्ट ट्यूब स्टैंड में थोड़ी देर रख देनी है। वट डू यू सी, क्या आपने क्या देखा? डिड द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट, क्या जो हमने टेस्ट ट्यूब में रखा था वो वायलेट कलर का हो गया? अ वायलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन द फूड आइटम, वायलेट कलर जो है वो इंडिकेट करता है, मतलब पहचान बताता है कि प्रोटीन उसके अंदर है। नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अदर फूड आइटम्स, आप ये टेस्ट और फूड आइटम्स के साथ भी रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं टेस्ट फॉर फैट्स। अभी हमने टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा है अभी, और फिर उसके बाद हमने टेस्ट फॉर प्रोटीन्स पढ़ा है। अब हम करते हैं फैट का टेस्ट। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम, हमें फूड आइटम स्मॉल क्वांटिटी मतलब थोड़ी कम क्वांटिटी में लेना है। राइट इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट, हमें एक पीस ऑफ पेपर लेना है छोटा सा और उसके अंदर उसे क्रश कर लेना है, मतलब सारा उसे पाउडर की फॉर्म में ला देना है। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर, हमें यह भी ध्यान रखना है कि पेपर टीयर मतलब फटे ना। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, अब हमें पेपर को स्ट्रेट करना है और उसे ऑब्जर्व करना है केयरफुली। डज इट हैव एन ऑयली पैच, क्या उस पर कोई सा ऑयली पैच है, क्या कोई सा तेल का धब्बा है उस पर? होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट के अगेंस्ट उस पेपर को पकड़े रखिए। आर यू एबल टू सी द लाइट फाइनली थ्रू दिस पैच, क्या आपको तेल का धब्बा दिखा? एन ऑयली पैच ऑन अ पेपर शोज दैट द फूड आइटम कंटेन्स फैट, ऑयली पैच मतलब तेल का जो धब्बा है पेपर पे, वो ये शो करता है कि खाने के अंदर फैट है। द फूड आइटम्स में समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर, कभी कभी फूड आइटम्स में लिटिल वाटर मतलब कुछ पानी होता है। Therefore, after you have rubbed an item on paper, let the paper dry for a while. थोड़ी देर के लिए आप उस पेपर को छोड़ दीजिए ताकि जो जितना भी पानी है उसका वो सूख जाएगा। इफ़ देयर वर एनी वाटर दैट मे हैव कम फ्रॉम फूड, अगर कुछ भी खाने के द्वारा पानी आ गया है, इट वुड ड्राई अप आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद वो सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा। इफ़ नो ऑयली पैच शोज अप आफ्टर दिस, द फूड आइटम डज नॉट कंटेन एनी फैट, अगर थोड़ी देर बाद हमें कोई सा भी तेल का धब्बा उस पर नहीं दिखा तो फूड के अंदर कोई सा फैट नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। What do these टेस्ट शो, ये टेस्ट क्या शो करते हैं? आर फैट्स, प्रोटीन्स एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड, क्या जो हर खाना होता है उसके अंदर फैट्स, प्रोटीन और स्टार्च होते हैं जो हमने टेस्ट किया अभी? डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट, क्या फूड आइटम में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट भी पाया जाता है? डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दिस न्यूट्रिएंट, क्या आपको ऐसा कोई सा खाना पता है जिसके अंदर एक भी न्यूट्रिएंट नहीं है? वी टेस्टेड फूड आइटम फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, हमने 3 न्यूट्रिएंट्स टेस्ट कर ली है, कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स। देयर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन्स एंड मिनरल्स, कुछ 2 न्यूट्रिएंट्स और हैं विटामिन्स और मिनरल्स, दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स, ये दूसरे खाने में मौजूद होते हैं। वाई डू वी नीड ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स, हमें इन सब न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत क्यों होती है? चलिए आज हम यहीं पढ़ते हैं। पार्ट 1 यहीं पे समाप्त होता है। चैप्टर का रिमेनिंग पोर्शन हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय।